एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करने के लिए हम दो कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे। एक है ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस और दूसरा है रोटेशन ऑफ एक्सिस। पहले हम ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस देखते हैं। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारे पास एक पॉइंट ओ हो ओरिजिन और इसके थ्रू हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लाइंस ड्रा की हुई हों और इसके हवाले से हमारे पास एक पॉइंट हो पी एक्स वाई, इसमें एक्स वाई याद रखिएगा कि स्मॉल यूज़ किए गए हैं। ये इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं इस पॉइंट ओ के हवाले से। और दूसरा एक पॉइंट हम लें ओ डैश जिसके कोऑर्डिनेट्स एच के हों और इसके हवाले से भी हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जो लाइंस हैं वो ड्रा करें और इसमें हम कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई को यूज़ करें। तो ये पॉइंट जो है ये चेंज होकर पी एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स के साथ हो जाता है जिसमें एक्स और वाई जो है ये कैपिटल हैं। अब हमें ये जानना है कि इस स्मॉल पी स्मॉल एक्स वाई वाले पॉइंट और पी कैपिटल वाले एक्स वाई पॉइंट के दरमियान आपस में क्या रिलेशनशिप होगा। मतलब ये है कि जब हमने ये ओरिजिन को चेंज किया है तो इसका पॉइंट का पुराने ओरिजिन के साथ क्या रिलेशनशिप होगा। तो इसको समझने के लिए हम ये देखते हैं कि हमारे पास पॉइंट ओ है, इसमें से एक लाइन एक्स एक्सिस की ओ एक्स स्मॉल एक्स के साथ ड्रा की गई है और वाई एक्सिस की लाइन जो है ये स्मॉल वाई के साथ ड्रा की गई है। इसके हवाले से जो एक पॉइंट हमने लिया है वो है पी एक्स वाई, ये स्मॉल एक्स वाई है, एक्स वाई पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब हम एक और पॉइंट लेते हैं ओ डैश जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एच और के और यही पॉइंट जो है इसके रेफरेंस से जो हम अब पॉइंट लेते हैं इसमें ये जो पी के कोऑर्डिनेट्स हैं वह हम कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं। इसके थ्रू भी हम एक्स एक्सिस की लाइन और वाई एक्सिस की लाइन ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसके जो कोऑर्डिनेट्स के हवाले से एक्स एक्सिस की लाइन ड्रा करते हैं उसमें हम एक्स कैपिटल लेते हैं और वाई एक्सिस की जो लाइन ड्रा करते हैं उसमें वाई कैपिटल लेते हैं पहचान के लिए। अब ये जो पॉइंट पी है यहाँ से अगर हम एक लाइन ड्रा करें तो ये आ जाएगी पी एम लाइन हमारे पास आ जाएगी और दूसरी जो लाइन हम ड्रा करें वो ओ से ड्रा करें और ये लाइन हमारे पास ओ डैश एन आ जाएगी। दो परपेंडिकुलर हमने ड्रा करने हैं ताकि हम इसको रेफरेंस से निकाल सकें। अब इसी फिगर से अगर हम देखें तो ये जो लाइन ओ और एम है और एम है ये आप देखेंगे तो ये एक्स के बराबर है, इसकी पूरी लेंथ जो है ये एक्स के बराबर है। इसी तरह जो m और p है ये y कोऑर्डिनेट है इसका तो ये y के बराबर होगी और ON जो है O से लेकर N तक ये कोऑर्डिनेट्स क्योंकि हमने h और k लिए हुए हैं तो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट जो है वो h है तो ON जो है ये h के बराबर होगी और इसी तरह NO डैश जो है ये k के बराबर होगा। NO डैश और MM डैश जो हैं ये आपस में बराबर हैं इसलिए ये MM डैश के बराबर भी होगी। अब जो कैपिटल X है हमारा जो कोऑर्डिनेट के लिहाज से है नया पॉइंट के रेफरेंस से बना है तो कैपिटल X जो है ये है बराबर होगा O डैश M के, यहाँ से O डैश से लेकर ये M डैश तक होगा, O डैश से M डैश तक और ये NM के बराबर है। अब इस NM को OM के रेफरेंस से अगर हम देखें तो ये OM में से NM को अगर हम माइनस करें तो ये आ जाता है हमारे पास NM और OM की जो वैल्यू हमने हासिल की हुई है वो है X और ON की वैल्यू जो है वो H है। तो इस तरीके से ये X माइनस H आ जाएगा। जो नया कोऑर्डिनेट है P का कोऑर्डिनेट X है उसका जो पुराने कोऑर्डिनेट्स के हवाले से रिलेशनशिप आ जाएगा वो x इज़ इक्वल टू एक्स माइनस एच आ जाएगा। इसी तरह अगर हम दूसरा पॉइंट लें तो इसमें y इज़ इक्वल टू एम डैश पी आ जाएगा। ये जो y है हमारे पास ये वाला पॉइंट y ये जो है ये m डैश p के बराबर आ जाएगा कैपिटल Y और ये बराबर है एम पी माइनस एम पी माइनस एम एम डैश, ये एम पी यहाँ से लेकर यहाँ तक और एम एम डैश के बराबर है। अब एम पी जो है ये टोटल जो लेंथ है
ये y के बराबर है, और जो m डैश है वो k के बराबर है। ये हमने यहाँ पर k लिया हुआ है, तो ये k के बराबर है। तो जो y के कोऑर्डिनेट आ जाते हैं वो स्मॉल y माइनस k आ जाते हैं। इस तरह से हमने जो ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस से हासिल किए हैं नए कोऑर्डिनेट्स, वो बन जाते हैं x माइनस h और y माइनस k। तो हम कहेंगे कि कैपिटल X इज इक्वल टू एक्स माइनस एच और कैपिटल Y इज इक्वल टू वाई माइनस के। इस या दूसरी सूरत में हम जो पुराने पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे उसके हवाले से स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस एच, या दूसरी सूरत में y इज इक्वल टू वाई प्लस के। तो इस तरह से हम ट्रांसलेशन करके एक्सिस की ट्रांसलेशन करके नए पॉइंट के नए कोऑर्डिनेट्स को हासिल करते हैं। एक एग्जांपल इस सिस्टम में देखते हैं। हमें एक पॉइंट दिया गया है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट पी आर -6 एंड 9, द एक्सिस आर ट्रांसलेटेड थ्रू द पॉइंट ओ डैश। अब इसके हवाले से जो ओ था वो 0 0 था। अब नया ओ डैश आपको दे दिया गया है कि वो -3 और 2 है। यही जो रिलेशनशिप ऊपर थी इसी को यूज़ करते हुए हम कहते हैं कि हमारे पास इस पॉइंट के हवाले से h जो है वो -3 है और k जो है ये 2 है। अब इसको हम कह देते हैं x इज़ इक्वल टू, ये जो हमने रिलेशनशिप यहाँ पर बनाई है, x इज़ इक्वल टू स्मॉल x माइनस h। ये बन जाएगा -6 माइनस इंटू -3 इज़ इक्वल टू, ये -3 आ जाएगा, और इसी तरह y इज़ इक्वल टू आ जाएगा स्मॉल y माइनस के, ये 9 माइनस 2 आ जाएगा इक्वल टू 7। तो इस तरीके से ये पी एक्स वाई जो है, जो ट्रांसलेशन के बाद हमें पॉइंट हासिल हुआ है, वो होगा p -3 7। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रोटेशन ऑफ एक्सिस, मतलब ये है कि किसी पॉइंट के एक्सिस को रोटेट किया जाए तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में क्या तब्दीली आएगी। हमारे पास पॉइंट O है, इसका ओरिजिन है O। इसके हवाले से हमारे पास OX और OY जो हैं ये x एक्सिस और y एक्सिस हैं। अब इसको हम जब रोटेट करते हैं, x एक्सिस को रोटेट करके यहाँ से यहाँ पर ले जाते हैं, पॉइंट P जो है ये अपनी जगह पर सेम रहता है। तो इसी तरह जब इसको हम x एक्सिस को रोटेट करते हैं तो y एक्सिस भी रोटेट होके यहाँ पर चला जाता है। अब पुराना जो पहले ओरिजिनल एक्सिस के हवाले से जो हमारे पास पॉइंट P था वो स्मॉल p x y से हम डिनोट करते हैं, और जो अब चेंज आ गई है OX जो कैपिटल OX है, नया जो एक्सिस हमने हासिल किए हैं उसके हवाले से जो पॉइंट P है इसको हम कैपिटल P x y से डोनेट करते हैं। तो अगर इस पॉइंट P से हम एक लाइन ड्रा करें PM, जो ओरिजिनल एक्स एक्सिस पे आकर मिले, ये परपेंडिकुलर लाइन हो, और एक लाइन जो है हम नए एक्सिस पर एक्स एक्सिस पर ड्रा करें, ये PM डैश इसको हम कहें, तो ये दो ट्रायंगल बन जाती हैं। एक ट्रायंगल OMP बन जाती है और दूसरी ट्रायंगल OM डैश P बन जाती है। इस डिस्टेंस को हम आसानी के लिए R कह लेते हैं, और जो ओरिजिनल एंगल था वो था पॉइंट P वाली लाइन का अल्फ़ा था, और जो नया एंगल बना है वो थीटा बना है। अब इसको हम दोनों ट्रायंगल्स की मदद से सॉल्व करके हासिल करते हैं कि जो नया पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट x और y पुराने पॉइंट स्मॉल x और y की शक्ल में क्या होंगे। जब हमने ये ट्रायंगल ली है तो इस ट्रायंगल में अगर आप देखें, राइट ट्रायंगल है OPM डैश, OP और M डैश। इसमें OM डैश जो है ये इसका बेस है, R जो है ये इसका हाइपोटेन्यूज है, और PM डैश जो है इसमें परपेंडिकुलर है। अब इनमें जो एंगल यहाँ पर बनता है वो बन जाता है अल्फ़ा माइनस थीटा, ये एंगल बन जाता है। और अगर हम ये लें कॉज अल्फ़ा माइनस थीटा, तो ये होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। इसका बेस जो है ये है OM डैश डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज R है, या ये इम्प्लाई करता है कि OM डैश इज इक्वल टू R कॉस अल्फ़ा माइनस थीटा। इसी तरह जो दूसरा है y एक्सिस के हवाले से, वो है अगर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा हम लें, अल्फ़ा माइनस थीटा सॉरी,
अल्फ़ा माइनस थीटा लें तो ये होता है हाइपोटेन्यूज होगा पी एम डैश पी डिवाइडेड बाई आर, तो ये आ जाता है एम डैश पी इज इक्वल टू आर साइन अल्फ़ा माइनस थीटा। इसी तरह जो दूसरी हमारी ट्राइंगल है ओ पी और एम, इसमें जो बेस है ये ओ एम है, परपेंडिकुलर पी एम है और हाइपोटेन्यूज जो है ये आर के बराबर है। इसमें से भी हम ये देख सकते हैं कि जो एंगल इसमें आ रहा है वो है कॉस अल्फ़ा, ये हो जाएगा ओ एम ओवर आर, या ये जो ओ एम है ये एक्स के बराबर है डिवाइडेड बाई आर, तो ये इंप्लाई करता है x इज इक्वल टू आर कॉज ऑफ अल्फ़ा। इसी तरह जो दूसरा है साइन अल्फ़ा, अगर हम लें तो साइन अल्फ़ा जो है ये आ जाता है y डिवाइडेड बाई आर, या ये इंप्लाई करता है कि y इज इक्वल टू आर साइन ऑफ अल्फ़ा। ये दोनों रिज़ल्ट यहाँ पर दे दिए गए हैं और जो पहले हमने रिज़ल्ट हासिल किए थे वो यहाँ पर दे दिए गए हैं। अब इन रिज़ल्ट्स को कॉस अल्फ़ा माइनस थीटा और साइन अल्फ़ा माइनस थीटा को अगर हम ओपन करें कॉस के फार्मूले से और साइन के फार्मूले से, तो ये आ जाता है आर काज अल्फ़ा कॉस थीटा प्लस आर साइन अल्फ़ा साइन थीटा, और इसी तरह y जो है ये आ जाता है आर साइन अल्फ़ा कॉस थीटा माइनस आर काज थीटा कॉस अल्फ़ा साइन थीटा। अब हमारे पास जो आर काज अल्फ़ा है इसकी वैल्यू है x और आर साइन अल्फ़ा जो है इसकी वैल्यू है y। ये दोनों वैल्यू हम पुट करते हैं तो x इज़ इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा और कैपिटल Y इज़ इक्वल टू स्मॉल y कॉस थीटा माइनस x साइन थीटा आ जाता है। तो ये जो नए कोऑर्डिनेट्स हमें पॉइंट P के मिले हैं रोटेशन ऑफ एक्सिस से, वो ये बनते हैं कि कैपिटल X इज़ इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा और कैपिटल Y इज़ इक्वल टू y कॉस थीटा माइनस x साइन थीटा। अब इन्हीं को यूज़ करते हुए एक एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं। हमें इस एग्जांपल में दिया गया है कि xy कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रोटेटेड अबाउट द ओरिजिन थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब हमें एंगल जो है वो दे दिया गया है कि वो 30 डिग्री है, थीटा हमें दे दिए गए ये 30 डिग्री है। If the xy coordinate of the points are 5, 7, find its new xy, कैपिटल xy coordinates। ये स्मॉल xy लिखा हुआ है और ये कैपिटल xy लिखा हुआ है। इस तरह हम डिनोट करेंगे, जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स हैं उनको स्मॉल xy से और जो नए कोऑर्डिनेट्स हैं उनको कैपिटल xy से हम डिनोट करेंगे। तो इसके लिए हम जो लेते हैं लेट एक्स वाई बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी रेफर टू एक्स वाई एक्सिस, जो नए एक्स वाई एक्सिस हमने लिए हैं कैपिटल की शक्ल में वो हैं, और थीटा जो है हमारे पास 30 है। फार्मूला हमने यहाँ पर ये वाला यूज़ करना है x इज़ इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। तो जो x है हमारे पास वो 5 है, कॉस थीटा कॉस 30 प्लस 7 साइन 30 आ जाएगा, और इसी तरह y का जो फार्मूला है वो आ जाता है यहाँ पर y इज़ इक्वल टू माइनस 5 साइन थीटा प्लस 7 कॉस 30। इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। ये एक सिंपल सा काम है लेकिन थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लेक्स लगता है।